हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। Good morning, baby. You're looking so hot today. क्यों, रोज नहीं लगती? तुम रोज की बात कर रही हो? मेरा बस चले तो तुम्हें हर पल कच्चा चबाता रहूं। आए बड़े कच्चा चबाने वाले। आज हॉल में हो, बड़ा फ्री होके बात कर रही हो। क्यों, चाचा जी नहीं है क्या? नहीं, चाचा जी आज बाहर गए हैं। बाहर? तो क्यों ना उनके बाहर जाने का फायदा उठा लें। पागल हो क्या? चाचा जी कभी भी घर पर आ सकते हैं, मैं तुम्हें घर पे नहीं बुला सकती। घर आने की बात कौन कर रहा है मेरी जान? तो फिर फायदा कैसे उठाओगे? समझ लो कि मैं फोन के जरिए तुम्हारे पास आ चुका हूँ और तुम्हें छू रहा हूँ। चलो छुओ खुद को मेरे लिए। अच्छा, संतोष, क्या कर रहा है तू? मेरे घर की खिड़की के अंदर झांक रहा है तू? कुत्ते कमीने, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। क्या कर रहा था तू? इतनी हिम्मत तेरी? मेरे घर की विंडो के अंदर झांक रहा था? चाचा जी, हाँ? आप ये क्या कर रहे हैं? तुम अंदर जाओ। सब देख रहे हैं चाचा जी। मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। तू मेरी भतीजी पर गंदी नजर रखता है। आइंदा तूने मेरी भतीजी की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा। समझा हरामजादा? आइंदा तू मुझे खिड़की के बाहर भी दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? याद रख। इस बेइज्जती का बदला लूंगा विनोद बाबू। मुझे बेइज्जत करके तूने अच्छा नहीं किया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। चाचा जी, चाय। चाचा जी प्लीज, आप वो सारी बातें भूल जाएं। ऐसे लोग तो भरे पड़े हैं दुनिया में, आप किस किस को चुप कराएंगे? देखो बेटा, जब तक मैं हूं तो मैं किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे होते हुए ये संतोष जैसे लोग तुम्हें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। मम्मी पापा के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जो मेरी इतनी केयर करते हैं। क्यों ना करूं बेटा। और हाँ, आज से मैं कॉलेज नहीं जाना। बस अभी निकल ही रही थी। तुम आराम से कॉलेज जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हें कोई भी परेशान करे सीधे आकर अपने चाचा जी को बताना। नहीं नहीं चाचा जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप चाय पियो, मैं निकलती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। जान समझा करो, अभी पॉसिबल नहीं है। चाचा जी सामने बैठे हैं, अभी घर से नहीं निकल सकती। प्लीज कुछ बहाना करो ना, चाचा जी को घर से बाहर भेजो। हर शाम को तो जाते थे, पर आज पता नहीं क्या। प्लीज बेबी, तरस रहा हूँ यार। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे पिंक लिप्स और तुम्हारी वो, यू नो ना व्हाट आई मीन। बस बस बस, मैं सब जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे अभी मिलना है तुमसे। ओके ओके, मैं कुछ देखती हूँ, लेकिन चलो अभी बाय बाय बाय। काश निधि इस वक्त तुम मेरे पास होती। Oh God. भगवान। निधि, तुमसे कितनी बार मैंने मना किया है कि रात को नहीं नहाना चाहिए। देखो ठंड लगी ना तुम्हें। सॉरी चाचा जी, मुझे नहीं पता था कि
मुझे इतनी सर्दी लग जाएगी। अरे तुम्हारी तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है। मेडिसिन लूंगी तो थोड़ा बेहतर फील करूंगी। ठीक है बेटा, मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। हे भगवान, चाचा जी आपको मेरी वजह से कितनी परेशानी होती है। अरे पगली, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? है देख, मैं तेरे लिए सूप भी लेकर आता हूँ। गर्मा गर्म सूप पिएगी तो तुझे अच्छा लगेगा, और तेरे फेवरेट मोमोज भी है। अच्छा तू आराम कर। नहीं चाचा जी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दवाइयाँ ले आए। ठीक है तू आराम कर, मैं लेकर आता हूँ। आराम कर। थैंक गॉड, चाचा जी को कोई भी शक नहीं हुआ। हेलो, निधि, चाचा जी आ गए। ये सब क्या है बेटा? ये तुम्हारी तबीयत और खराब होगी क्या? अब इतना पसीना पसीना क्यों हो रही हो? नहीं चाचा जी, पहले से मेरी तबीयत बेहतर है। वो तो मैंने कंबल इसलिए लपेट रखा था क्योंकि पसीने से बुखार जल्दी उतरती है, और माँ भी तो बचपन में यही करती थी ना। अरे मैं तो डर गया था बेटा। है ये ले मेडिसिन, डॉक्टर ने दिए, इसे ले ले। हैं? ठीक है बेटा। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे सर की मालिश कर दूं, तुझे अच्छा लगेगा। नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल बेहतर फील कर रही हूँ। आप जाकर आराम करें। ठीक है, मेडिसिन ले और आराम कर। आज तो मुझे लगा चाचा जी हमें पकड़ ही लेंगे। पकड़ी तो तुम जाओगी जरूर। अविनाश, अविनाश मेरे यार, अरे कैसा है तू? इतने सालों के बाद मुझे कैसे याद किया भाई? A1 कॉलेज में सेकंड ईयर में आ गई है। क्या बात है अविनाश? कोई बात है तो बताना, इतना झिझक क्यों रहा है? तो बोलना यार, इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है तू? कमाल है यार, इतनी सी बात है इतना झिझक रहा है तू? देख शनाया को तू मेरे यहाँ ड्रॉप कर दे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है तुझे, समझा ना? और निधि भी तो है यहाँ। अरे दोनों हम उम्र है यार, दोस्त बन के रहेंगे, समझे? चिंता मत कर। अरे तू शनाया को आराम से छोड़ दे, मैं उसका ख्याल रखूंगा, समझा? ओके। चाचा जी वाह 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 बेटा, तेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय जब तक ना पीऊं तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरी सुबह हुई है। बेटा क्या है ये दरवाजा? क्या हुआ चाचा जी? ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा तो पहले से ही बंद है। अरे नहीं बेटा, दरवाजा अभी किसी ने बंद किया, आवाज भी तो आई थी इतनी तेज। आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ।
दरवाजा पहले से ही बंद है चाचा जी। अच्छा सुन, वो गेस्ट रूम जरा साफ करवा देना। वो क्यों? मेरे एक दोस्त हैं अविनाश, उनकी बिटिया शनाया यहाँ रहने के लिए आ रही है, और तू उसका पूरा ख्याल रखना, ठीक है? जी चाचा जी। चल, और सुन, आज शाम को ही वो आ जाएगी, ठीक है? और मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। जी चाचा जी। चल बेटा। अब इस लड़की को भी अभी आना था, सारा मूड खराब कर दिया। आज बाहर कितनी गर्मी और बाहर से धूप भी आ रही है। पता नहीं महारानी सन्नाया कब आएंगी। उसके चक्कर में चाचा जी ने पूरी घर की सफाई करवा दी मेरे से। Hey, Nidhi, right? हेलो बेटा। शनाया? विनोद अंकल। You are so cool, man. थैंक यू। तुम निधि से मिली? Hi, निधि। हाय। आओ अंदर। हाँ। चलो, आओ शनाया। आओ, आओ बैठो। आ जाओ। बहुत ही सुंदर घर है। I really like it. थैंक यू। विनोद अंकल, मैं आपको विनोद कहूँ तो चलेगा? अंकल थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है ना? आप इतने कूल और हैंडसम हैं। आप पे जचता भी है। ओके ओके। पापा ने आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा है और साथ ही हमारे गार्डन के ऑरेंज भी भेजे हैं। निधि, वो बैग पास करोगी प्लीज? ये लो। थैंक यू सनाया। विनोद, तुम ये ट्राई करके बताओ। नहीं शनाया, मैं ऑरेंजेस नहीं खाता हूँ। अरे ऐसा नहीं, एक तो तुमको टेस्ट करना ही पड़ेगा। प्लीज। ना,
यू ट्रस्ट मी, मैं वाकई में ऑरेंजेस नहीं खाता हूँ शनाया। देखो विनोद, मेरे खातिर एक टेस्ट कर लो, मेरे लिए छोटा सा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं बाद में खाता हूँ। मैं बाद में खाता हूँ। गिव इट टू मी। ओके ओके। तुम एक काम करो, अपने कमरे में जाके आराम करो, है दीदी बेटा। जी चाचा जी। शनाया को कमरे में लेकर जाओ। हाँ बेटा जाओ। चले सनाया। ओके। ये तुम्हारा पर्स। थैंक यू। चलो। क्या हुआ? कुछ चाहिए? तुम भी ये शॉर्ट ट्राई कर सकती हो, नहीं, मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े। पर इन कपड़ों में खराबी क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस इंडियन वेयर ही पसंद है। और वैसे भी मॉडर्न ड्रेसेस हमारे कल्चर की नहीं है, और चाचा जी का कहना है कि मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनने से लड़कियां खराब हो जाती हैं। ओ कम ऑन निधि, अब तुम इंडियन ड्रेस पहनने से संस्कारी नहीं बन जाओगी। देखो शनाया, तुम्हें जितना हंसना हंस लो, पर चाचा जी की। ओह डैम, तुम भी ना कैसी बातें करती हो? तुम एक इंडिपेंडेंट मॉडल लड़की हो, और तुम। चलो शनाया, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जा, मैं भी सोने जा रही हूँ। अरे यार चली जाना ना, प्लीज थोड़ी देर बैठो ना, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं साथ में। तुम नहीं समझोगी, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, और हाँ, तुम्हें भी जल्दी उठना होगा, वरना चाचा जी बहुत गुस्सा करते हैं। चांस ही नहीं है, मैं 11 बजे से पहले बिल्कुल नहीं उठूंगी। चलो अब मैं जाती हूँ, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं शनाया के बारे में सब क्या सोच रहा हूं? ये सब गलत है। नहीं, गलत है। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। गलत है। निधि, निधि बेटा तुम कहाँ हो? हे, हेलो विनोद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। निधि बेटा सुना तुमने, कहाँ हो? निधि तो मंदिर गई है, बट यू डोंट वरी, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। निधि बिना बताए मंदिर चली गई? आप बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। ओके। ये लीजिए,
है ना आपकी फेवरेट चीजें? ओके। मैं खा लूंगा, तुम अपना काम करो, जाओ। ये टेस्ट करो ना विनोद, निधि ने इतने प्यार से बनाया है। ठीक है, मैं खाता हूँ, तुम जाओ। अरे हाँ, आपका न्यूज़पेपर ये लीजिए। थैंक यू। फाइनली तुमने डोर तो खोला। वेल, गुड मॉर्निंग। तुम तो कह रही थी कि तुम रोज सुबह जल्दी उठती हो और मंदिर जाती हो। अब तक सो रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर कल रात को ज्यादा ही? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम ही कहते हो ना कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मंदिर जाती हूँ। हाँ, तो आज थोड़ा लेट हो गया और तुम्हें इतनी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ओह गॉड, चाचा जी और उनका ब्रेकफास्ट। आज तो वो मुझे मार ही डालेंगे। चिल, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था और तुम्हारे चाचा जी को खिला भी दिया था। तुमने? हाँ, और ये भी बोला कि तुम मंदिर गई हो, सुबह जल्दी उठी थी। रियली? ये सब तुमने किया? हाँ, पर अब तुम ये बताओ कि तुम कल रात हॉल में क्या कर रही थी? और वो लड़का, वो कौन था? तुम रोज उस लड़के से मिलती हो ना? तुम्हें कैसे पता ये सब? इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रही थी? पता तो मुझे बहुत कुछ है, पर अब चाचा जी। क्या बताया तुमने चाचा जी को? तुम्हें क्या लगता है, अगर बताया होता तो क्या चाचा जी इतने आराम से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते? नहीं ना, मैंने कुछ नहीं बताया और बताऊंगी भी नहीं। पर तुम जो ये कर रही हो ना, सही नहीं कर रही हो। विनोद तुम पर बहुत भरोसा करता है और तुम उनके भरोसे को तोड़ रही हो। तुम अपने काम से काम रखो, समझी? और मेरी जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो मेरे रूम से, जाओ जाओ। निधि बेटा, टॉवल लेके आना बेटा। निधि, निधि अपने फ्रेंड के घर पर गई है नोट्स लेने के लिए। जल्दी आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। ओके।
मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं शनाया, ये गलत है। अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो हाँ, ये गलत है। आप बाहर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे आप अच्छे लगते हैं और शायद मुझे आपसे प्यार भी है, और इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता। ये क्या हो रहा है? अब तो निधि तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। जी जी सर, बस वो मार्केटिंग वाली प्रेजेंटेशन बनानी बाकी है सर, आज कंप्लीट कर दूंगा। यस सर, यस सर। मेरी शर्ट कहाँ है? हे, हाय हैंडसम। ये लो तुम्हारी शर्ट। शनाया, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? चलो अब पहन के दिखाओ कि तुम इसमें कितने हैंडसम लग रहे हो। गिव इट टू मी। शनाया, बिहेव योरसेल्फ। ये आजकल की लड़कियां ना उम्र का लिहाज है, ना रिश्तों का क्या मतलब होता वो समझती है। विनोद, व्हाट आर यू सेइंग? नथिंग। यस सर। जी सर, मैं पहुंच रहा हूं सर। जी जी। हेलो। क्या जाने मन, कहाँ से आ रही हो इतना मटक मटक के? कभी हमारे गली भी आया करो। कौन? और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे से? अभी के अभी देखो, फोन रखो। तुम्हारा आशिक संतोष याद है ना? तेरे लिए एक स्पेशल सरप्राइज है, देखेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? लगता है कि चाचा जी की मार तुम भूल गए हो। चाचा जी को क्या बताएगी? तेरे चाचा का ऐसा कांड है ना। अब सुन, ठीक रात को 11 बजे मेरे घर पे पहुंच जाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने घर बुलाने की? लगता है तुम चाचा जी के थप्पड़ की डोज भूल गए हो। अगर ना आई ना, बहुत ज्यादा पछताएगी, याद रख। सॉरी चाचा जी, वो कल पढ़ाई करते करते आंख लग गई तो सोनाली के घर पे ही सो गई। ओके, कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। तुम रोज रोज अपने चाचा जी से झूठ बोल कैसे लेती हो? एक ना एक दिन तुम ना। देखो सनाया, इतनी इनोसेंट बन के एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम क्या करना चाहती हो, और रही बात मेरी,
तो तुम मुझे डरा धमका नहीं सकती। तुम कुछ भी बोलती हो और कुछ भी करती हो। एक तो मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला तुम्हारे चाचा जी से कि तुम सोनाली के घर पे स्टडी के लिए गई हो, और ऊपर से तुम मुझे छी। बस बस सनाया, इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तुम साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट अ नॉनसेंस। मुझे क्या चाहिए? साला अब ये संतोष पता नहीं क्या दिखाना चाहता है। क्या करूं मैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कल रात। ये सिर्फ मेरा एक वहम है। मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं। देखा अपने चाचा जी की रंगीन रातें। अगर ये वीडियो वायरल कर दूं तो पूरे सोसाइटी में तुम्हारे परिवार का जीना हराम हो जाएगा। लेकिन ये सब क्यों? देखो, तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम वही करो जो मैं चाहता हूं। तुम मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। बहुत दिन से तड़प रहा हूं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? प्यार करता हूं तुमसे, तो सिर्फ मुझे प्यार चाहिए तुम्हारा, पैसा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे चाचा जी का वीडियो वायरल नहीं होगा। अगर तुम चाही तो मेरे साथ वही करो जो अपने वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड आर्यन के साथ करती है। मुझे वही प्यार चाहिए, और ऐसे भी प्यार बांटने की चीज होती है, तो बांटो। यार, सुबह से विनोद आज इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है सुबह से। थैंक यू। ऑल राइट। निधि? निधि अपने कमरे में है, वो सो रही है शायद। ओके। विनोद, मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। या तो मेरी केयर नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते। बोलो ना विनोद। आई डोंट नो। विनोद, प्लीज टेल मी। मुझे नहीं पता। विनोद, तुम? आई एम सॉरी शनाया। मैं बहुत बुरा इंसान हूं और कमजोर भी। मैं ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। दुनिया वालों के सामने जो मेरी इमेज है ना, उससे बहुत घबराता हूं मैं। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ विनोद, और मैं तुम्हारी परेशानी भी समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और तब तक
तुम्हारे ये छोटे मोटे प्यार भरे पल ही मेरे लिए काफी है। ओह शिट, ये घर की चाबी कहाँ रह गई? निधि, तुम्हें और कुछ काम नहीं होता क्या? बस हर वक्त मेरा पीछा करती रहती हो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम गई कहाँ थी? लिसन सनाया, तुम मेरी चाचा जी नहीं हो जो हर वक्त मुझे ज्ञान देती रहती हो, और मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए पूछ रही हूँ। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम तुम हो। जब से आई हो कुछ ना कुछ कर ही रही हो, कभी जासूसी, फिर कभी धमकी देना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में चाचा जी को सब बता दूंगी। नहीं निधि, ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्लीज मेरी बात तो समझो। सनाया, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तुम क्यों आयरन कर रहे हो? ये देखो, मैंने ऑलरेडी आयरन कर दिया। बस शनाया, तुम इस घर में एक मेहमान हो और मेहमान की तरह से रहो। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह माय गॉड, गुस्से में तुम कितने क्यूट लगते हो। ऐसा डार्लिंग, तुम्हें नहीं लगता कि निधि को हमारे रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए? निधि को इन सब बातों से दूर रखो। इनफैक्ट मुझे तो डर है कि तुम्हारी संगत में रह के कहीं वो तुम्हारी तरह से ना हो जाए। मेरी तरह? कहना क्या चाहते हो तुम? आखिर ऐसा किया क्या है मैंने? तुम खुद समझो। और अपनी हद में रहो। ये इस उम्र में मुझे क्या हो गया? मैं शनाया से क्यों प्यार करने लगा हूं? अविनाश मेरे बारे में क्या सोचेगा? मैं उससे कैसे नजर मिलाऊंगा? अब सॉरी भाई, देखा नहीं। देखा नहीं विनोद बाबू, कहीं कोई लड़की उड़की का चक्कर तो नहीं है? जबान संभाल कर बात करो संतोष। मुझ पर थप्पड़ उठाने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। बहुत जल्द आपको तोहफा दूंगा। तोहफा मिलेगा। अब ये संतोष। हाँ बोलो। क्या हुआ? इतना देर क्यों लग रहा है फोन उठाने में? आज आना नहीं है क्या? आज? आज क्यों? हो गया ना तुम्हें जो चाहिए था। खुमान जाने मन, इतने में क्या होता है? ये दिल मांगे मोर। मतलब ये कि तुम्हारे चाचा जी का वीडियो आज भी मेरे पास है। तुम्हें पता नहीं है क्या? देखो, तुम इस तरह से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। कर सकता हूं, और बिल्कुल कर सकता हूं। निधि, कौन था ये आदमी जो फोन पर था? और तुम्हें ये ब्लैकमेल किस लिए कर रहा था?
तुम्हें इससे क्या मतलब? और मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आई कैन हेल्प यू, प्लीज टेल मी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो तुम आके मुझे बताती, मैं उस संतोष को अपने तरीके से हैंडल कर लेती। और रियली इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हारा और चाचा जी का वीडियो आउट होगा तो इससे हमारे परिवार की इज्जत जाएगी। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम एक ब्लैकमेलर की बात क्यों सुन रही हो? मैं और तुम्हारे चाचा जी एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। एक नॉर्मल है। तुम्हारे लिए तो सब नॉर्मल है। सुनो, तुम उस संतोष के पास नहीं जाओगी। वो वीडियो वायरल होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम वहां नहीं जाओगी। मैं उसे देख लूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। सुनाई दे रहा है तुम्हें? मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो निधि, वरना मैं तुम्हारे और आर्यन के रिश्ते के बारे में तुम्हारे चाचा जी को सब बता दूंगी और फिर तुम अच्छे से जानती हो कि क्या होगा। देखो सनाया, वैसे भी तुम बहुत कुछ कर चुकी हो। अभी सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो। और रही बात आर्यन और मेरी, तो मुझे बार बार धमकी देने की जरूरत नहीं है। सॉरी सनाया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उस ब्लैकमेलर के बारे में तुम्हें नहीं बताया। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ, लेकिन अब मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी। फाइनली तुम मुझ पर भरोसा करने लगी हो, बट यू डोंट वरी, हम उसका कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तुम उसका मोबाइल नंबर दो मुझे। हाँ श्योर, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये जूस पीना होगा। मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू। क्या वो सनाया, तुम ठीक हो? पता नहीं, सर घूम रहा है। हाँ, तुम थक गई हो ना। शनाया की मिस कॉल? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूं? क्यों मुझे बार बार शनाया की याद आती है? बहुत गलत है ये सब। लेकिन क्यों शनाया के पास बार बार जाने का मेरा मन करता है? सब बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार उसकी ओर खिंचा चला जाता है। क्या हो रहा है ये? आज सुबह भी मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया उसके साथ। बहुत बदतमीजी से बात की मैंने, उसका दिल दुखा दिया। अच्छा नहीं किया। मैं शनाया को फोन लगाता हूं।
फोन नहीं उठाया उसने, बहुत नाराज हो गई। क्या करूं मैं? यस, उसके लिए बुके खरीदता हूं, उसे बुके प्रेजेंट करूंगा, वो खुश हो जाएगी। गुड आइडिया। ये शनाया नहीं दिखाई दे रही, कहां चली गई? चाचा जी अरे आ गए आप? हाँ बेटा, आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए मैं आ गया। तो मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं बेटा, मेरे चाय पीने की इच्छा नहीं है, तू परेशान मत हो। चाचा जी फिर खाना लगा देती हूँ ना, आपको भूख भी लगी होगी। एक काम कर, शनाया को भी बुला ले, तो हम तीनों साथ में खाना खा लेंगे। वो चाचा जी एक्चुअली क्या है ना कि सनाया सुबह से अपने कमरे में है। आई थिंक वो कुछ काम कर रही है और सुबह से उसका बिहेवियर भी बहुत अलग है, और उसने मुझे साफ साफ कह रखा है कि मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए मैं कल सुबह आपको सब पता चल जाएगा चाचा जी कि आपकी लाडली सनाया क्या क्या कांड कर रही है। उसके बाद तो आप उसको 1 मिनट में घर से बाहर निकाल देंगे। एक काम करो बेटा, तुम खाना लगा लो, हम दोनों खाना खा लेंगे, हैं? ठीक है? जी तब चाचा। तक मैं फ्रेश होके आता हूं। आज तेरा भी परमानेंट इलाज कर ही देती हूँ। आई एम सॉरी शनाया, आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगे। थोड़ा सब्र तो करो, इस रात को रंगीन बनाने के लिए मेरे पास एक और भी आइडिया है। क्या आइडिया है? रुको। इससे तो कुछ भी नहीं होगा जान, तुम्हें मेरे लिए एक और पैक पीना होगा। अब पैक ग्लास से नहीं, बॉटल से शुरू होगा।
हेलो हेलो निधि, तुम कहाँ हो? कहाँ गायब हो गई हो तुम? अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम वहां से निकलो बस अभी। चाचा जी रूम की तरफ आ रहे हैं। निधि, निधि, साली मुझे बना गई। तुझे क्या लगता है कि सारे वीडियो डिलीट करने से तू और तेरा चाचा बच जाएगा? किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं और शनाया, बाकी तो आप समझ ही सकते हो। What? क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम ये? तो इसका मतलब निधि ने मेरे जूस में कुछ मिला दिया था। जैसा आप देख रहे हो। You bloody! पकड़ो उसको! विनोद, दूर। तुम मेरी बात सुनो पहले। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। विनोद, मेरी बात सुनो तुम। बहुत हो गया, तुम्हारी सारी सच्चाई देख ली मैंने आज। देखो शनाया, बेहतर यही होगा कि तुम अपना सामान पैक करो और अभी इस घर से निकल जाओ। निधि, तुम जैसा चाहती थी वैसा तुम्हें हो गया ना। अब प्लीज तुम विनोद को सच बताओ। सच? कैसा सच? मुझे किसी सच के बारे में कुछ भी नहीं पता। निधि, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। मैं विनोद से सच में प्यार करती हूँ। तुम प्लीज विनोद को सच बताओ। ठीक है, अगर बात अब यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं भी तुम्हारी काली करतूतें विनोद को बताकर रहूंगी। अब मैं भी नहीं छिपाऊंगी। क्या क्या बताना चाहती हो तुम? क्या बोल रही हो? शट अप शनाया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, आज तो मैं सच बोलूंगी। जिस लड़की को तुम सती सावित्री समझते हो ना, वो तुम्हारी आंखों में सिर्फ धूल झोंकने का काम कर रही है। वो जो लड़का अभी यहाँ से भाग कर गया, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो तुम्हारी इस लाडली भतीजी निधि का बॉयफ्रेंड है, जो कि हर एक रात, लगभग हर रात इस घर में आता है और तुम्हारी भतीजी के कमरे में उसके। बस आया! निधि के खिलाफ अब एक शब्द भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। बस तुम्हारी गलती सामने आ गई तो तुम मेरी बच्ची पर कीचड़ उछाल दी। शनाया, मुझे अपनी परवरिश पर और अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। और तुम जैसी लड़कियों की सोच कैसी होती है और कितनी गिरी हुई होती है, ये मैं अच्छी तरह से समझ गया। अपना सामान उठाओ और अभी इस घर से चली जाओ, क्योंकि अब इस घर में इससे ज्यादा गंदगी और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ठीक है विनोद, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। मैं चली जाती हूँ, पर जिस दिन तुम्हें इसकी सच्चाई पता चलेगी ना, तुम पछताओगे। गेट लॉस्ट। चाचा जी, ना मेरी बच्ची, तुम मत रो बेटा, मत रो। उसी गंदी बातों पर ध्यान मत दे। मत दे। प्यार ने सबको डुबा दिया।
अब मोहल्ले में क्या मुंह दिखाओगे विनोद जी? अरे विनोद जी, अपने उम्र का तो ख्याल किया होता। इस उम्र में इतना घटिया काम, छी। अच्छा, ये है विनोद जी का असली चेहरा।